मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। 27 मार्च को चुनाव शुरू हुआ था, 1 अप्रैल को ख़त्म हुआ। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद और ज़्यादातर हिंसा नतीजों के बाद हुई। ये हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए। उसमें कौन हिंदू था, कौन दलित था, कौन मुस्लिम था, किसी को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि इस बार दलितों के तारणहार, माइनॉरिटी के मसीहा, हिंदुओं के हृदय सम्राट उस चुप क्यों थे? सभी लोगों को मैं एक विनती करना चाहता हूँ, आप लोग कभी भी नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश को पालन करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि जब मरता है तो आम आदमी मरता है। उनके घर का दिया बुझ जाता है, लेकिन कोई भी नेता का लड़का अभी तक कोई भी तूफान में मरा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी नेतागण अपने अपने परिवार को सलामत रख के अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को। ममता जी पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप किया, लेकिन वो खुद हार गई। अगर ऐसा ही वाकया नरेंद्र मोदी के साथ होता तो सब बोलते बीजेपी या एनडीए को लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन मोदी जी को कोई स्वीकार नहीं करता। इसीलिए नैतिकता के आधार पर उनको चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहिए। अगर टीएमसी ने क्लीन स्वीप नहीं किया होता और ममता जी भी हार गई होती तो ईवीएम का सब गाना गाना शुरू हो जाता। इतनी हिंसा हुई, लेकिन अभी तक कोई भी अवार्ड वापसी नहीं हुई। किसी अभिनेता या सेलेब को हिंदुस्तान में रहने से डर नहीं लगता। कहीं और से कोई भी विरोध नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सब विपक्ष को लगता है कि मोदी और शाह का तोड़ सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता जी भी ये प्रूव करने में लगी है कि मैं सभी विपक्ष में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल सीएम हूँ। और ये अपनी पर्सनालिटी ऐसे प्रूव करने के लिए वो पश्चिम बंगाल में आए तूफान में जो नुकसान हुआ उस पर भी ज़रूरी ध्यान नहीं दे सकती। जब मोदी जी समीक्षा करने के लिए आए तब भी बैठक में वो लेट पहुंची। उसने स्टेटमेंट दिया, अगर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट के चरणों में भी मैं झुक जाना के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनका रवैया देखिए। सेक्रेटरी को तलब किया, ममता जी ने मना कर दिया, वो नहीं आएगा। उससे पहले राजीव जी आईएएस अधिकारी, उसका नाम चिट फंड, शारदा चिट फंड में था, उसको भी उन्होंने सीबीआई के सामने पेश नहीं होने दिया। ममता जी यही प्रूव करने में लगी है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ सबसे वो ऊपर है। चुनाव के दरमियान हिंसा में एक आदमी को पकड़ के पुलिस स्टेशन में बिठा दिया पुलिस वालों ने। 15-20 मिनट में खुद ममता बनर्जी वही पुलिस थाने में गई और अपने कार्यकर्ता को छुड़ा के लेके आई। अब देखिए, पुलिस स्टेशन पश्चिम बंगाल का, मतलब पुलिस टीएमसी की जो सरकार थी
कार्यक्षेत्र में आती है। फिर भी जब पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट किया, फिर भी ममता बनर्जी वहाँ से छुड़ा के ले आई। कोई भी अफसर को इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने एफआईआर दर्ज कराए। अगर ये सब कार्य अगर मोदी ने किया होता तो लोग क्या कहते? सोचिए, समझिए, अपने नेताओं को जानिए। एक बात समझ लीजिए, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं अंध नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको यह आईना दिखाना चाहता हूँ। कोई भी नेतागण अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। दरेक नेतागण अपना उल्लू सीधा करने में माहिर है। उनको न पब्लिक की चिंता है और गरीबी की चिंता है, बेरोजगार की चिंता नहीं है, कोई भी चिंता उनको नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचा के राज करना है। धन्यवाद। हाय गाइस, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा मत। थैंक यू।